तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपके रहने वाले हैं, और ये जो वीडियो है वो बेसिकली क्लास 10 और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल वीडियो होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर प्लेलिस्ट को पकड़ते हैं और वही पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोग बेसिक से पढ़िए, 100% आपका किसी भी एग्जाम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, 110% आपसे बनेगा ही बनेगा, और 10th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट आया, ठीक है, और आने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। और ये जो है इसी को हम लोग मीडियम के नाम से जानते हैं। अब मीडियम क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स का डिफिनीशन हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी जस्ट जो बताए वही डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम लोग बात करें तो इन रिफ्लेक्शन पाथ ऑफ लाइट रेज चेंज विदाउट एनी चेंज इन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी मीडियम को बिना चेंज किए हुए रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आया मीडियम। मीडियम क्या होता है आपको देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स पढ़ना है तो मीडियम को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं ए मीडियम इज ए सब्सटेंस, ठीक है। मीडियम एक कोई सब्सटेंस है थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स और ट्राइज टू डू, ठीक है। जो कि क्या करता है कि यहाँ पे मीडियम एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपने से होकर लाइट को रिफ्लेक्शन करवाता है, उसी को बोलते हैं मीडियम। अब देखिए मीडियम 3 टाइप का होता है। एक यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है, सेकेंड की अगर बात करें तो ट्रांसलूसेंट होता है, और थर्ड ओपेक होता है। फर्स्ट बात करें ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट जो कि अपने से होकर लाइट को पास करने देता है उसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ग्लास की बात करें तो ग्लास में जब आप लोग टॉर्च बारिएगा तो उसमें क्या होगा कि लाइट एक पार से दूसरे पार हो जाएगा। सेकेंड बात करें ट्रांसलूसेंट, तो अगर ट्रांसलूसेंट की बात करें तो इसमें लाइट आधा पार होगा और आधा नहीं होगा। डेट मीन्स इसका जो आपको धुंधला दिखाई देगा उसी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। थर्ड बात करें ओपेक, तो इसमें क्या होता है कि लाइट एक पार से दूसरे पार नहीं हो पाता है, जो कि अपने आप से लाइट को पार नहीं होने देता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग समझेंगे तो वुड, जब आप लोग लकड़ी पे अगर टॉर्च बारिएगा तो एक साइड से दूसरे साइड लाइट पार नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स क्या होता है ये समझ गए होंगे। अब देखिए आप लोग तो आईना देखे ही होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आता है, वो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए आप सभी के घर में आईना होगा ही। आप देखिए आपके बीच में एक ये क्वेश्चन आता होगा कि आईने में हम अपना फेस कैसे देख पाते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के कारण। ये देखिए कैसे, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, मिरर है, ठीक है। ये मेरा मिरर है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट्स है, मतलब मान लेते हैं कि कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। इसको क्या करना है कि इसको आईने में अपना फेस देखना है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सोर्स है, ठीक है। अब देखिए सोर्स क्या होता है, सोर्स बोलते हैं जहां से कोई भी प्रकाश, ठीक है, जहां से लाइट निकलती है उसी को हम लोग सोर्स बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक लाइट है या कोई एक बल्ब या मरकरी, जो भी आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, बट हम लोग यहाँ पे सन मान लेते हैं। या आप लोग देख लेंगे कि एक अंधेरा घर है, ठीक है, उसमें अगर आप लोग सारा कुछ बंद किए हुए पूरा डार्क है तो अब आपको क्या करना है कि आईने में फेस देखना है तो नहीं दिखाई देगा, बट जैसे ही आप लोग लाइट को ऑन करेंगे तो दिखाई देगा। इसके पीछे देखिए रीजन क्या है। अब मान लेते हैं कि अब यहाँ पे आईना बंद है तो आपको इस वाले जो
मिरर है इसमें फोटो नहीं दिखाई देगा। बट जैसे ही हम लोग अगर इसको ऑन करते हैं इस लाइट को, तो क्या होगा, लाइट सबसे पहले आपकी आंखों तक आएगा, ठीक है। यहाँ से आने के बाद फिर रिफ्लेक्शन होके इस मिरर पे जाएगा, फिर यही मिरर से रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे देख सकते हैं फिर आपकी आंख तक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ही आपका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि आप लोग किस प्रकार आईने में अपना फेस देख पाते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप करें यहाँ पे मिरर। तो जब कभी आप लोग अगर मॉल जाते होंगे या किसी भी कैफे में जाते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि मिरर से अगर एक साइड से देख रहे हैं तो दूसरे साइड वाला आपको दिखाई देगा, बट आपका फेस दिखाई नहीं देता होगा। लेकिन जब आप लोग आईने का अगर यूज करते हैं तो उसमें आपका फेस दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए आईने के जो पीछे में होता है वो क्या किया होता है कि सिल्वर पीछे में सिल्वर पॉलिश किया हुआ रहता है। तो देखिए सिल्वर पॉलिश इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर वो 98% से लेकर 99% तक जो लाइट है अपने आप को रिफ्लेक्ट करवा देता है, ठीक है, लाइट को पार नहीं होने देता है। इसी कारण पीछे में क्या किया जाता है कि रिफ्लेक्ट सिल्वर का पॉलिश चढ़ाया जाता है। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ पे चेहरा देख पाते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन के कारण। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग देख ही लिए होंगे। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये क्वेश्चन आता है कि सिल्वर की जगह पे दूसरे चार्ज मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं जो कि अच्छे रिफ्लेक्ट करवा सके। तो देखिए हम लोग गोल्डन का भी यूज कर सकते हैं, बट होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इस कारण से यूज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ। अब जो देखिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो दो टाइप से होता है। पहला जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड अगर बात करें तो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखिए मान लेते हैं ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि फुल्ली स्मूथ है। अब यहाँ से कोई लाइट आ रहा है, ठीक है, तो आने के बाद यहाँ से देखिए जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो लाइट देखिए यहाँ पे आ रहा है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो है से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्ट रे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार फिर से यहाँ से लाइट आएगा, फिर उसी माध्यम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है सेम डायरेक्शन में। बट अगर इरेगुलर और डिफ्यूज की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये मेरा कोई एक माध्यम है, मीडियम है, जो कि देखिए यहाँ से रिफ्लेक्शन आया, यहाँ से देखिए यहाँ पे लाइट आ रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, फिर अगर यहाँ से लाइट आया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। तो देखिए कुछ इस प्रकार फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जो आपका रिफ्लेक्शन है वो सेम मीडियम में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे जो मीडियम है कुछ इस प्रकार है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन, अगर आप लोग मिरर पे रिफ्लेक्शन करें तो वो क्या होता है, फुल्ली स्मूथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस माध्यम से देखिए यहाँ से लाइट ऐसे आया ऐसे लौट गया। बट अगर हम लोग बात करें तो जो आपका ऑब्जेक्ट है कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिया गया, जैसे आप लोग मान लेते हैं कि सन जो है, ठीक है, सूर्य भगवान जब उगते हैं तो यहाँ पे देखे होंगे कि आप लोग पहाड़ पे जैसे पड़ता है, मान लेते हैं ये, तो देखिए लाइट अगर यहाँ पड़ा तो लाइट किसी इस माध्यम से लौटेगा, अगर लाइट यहाँ पे पड़ रहा है तो लाइट फिर इसी माध्यम में लौटेगा, अगर लाइट यहाँ पड़ रहा है तो फिर यहाँ से लौट जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर। देखिए एक फिक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं तो ये दो लॉज मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे फर्स्ट अगर लॉ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोला गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यहाँ पे देख सकते हैं द सेम प्लेन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे जो कि यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में जो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है नॉर्मल,
ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि इंसिडेंट रे को आई से डिनोटेट करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग आर से डिनोटेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ AO, OB एंड ON ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम लोग O मानेंगे, ये A हो गया मेरा और ये B हो गया। अब अगर हम लोग बात करें तो AO, ON और OB तीनों क्या है, सेम प्लेन में है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन। तो सेम प्लेन में है। नेक्स्ट की बात करें तो नेदर ऑफ टू रेज और नॉर्मल गोज डाउन इनटू द, यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर और कम्स अप आउट ऑफ द पेपर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लॉ यही बताया जा रहा है आपको कि जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है, वो सेम प्लेन में ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा। यहाँ पे हो चुका है। और बीच में देखिए आपको बैलेंस करने के लिए कुछ नॉर्मल का यूज हुआ होगा, तो आपका नॉर्मल भी इसी प्लेन पे बनेगा। फिर जो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आ रहा है और नॉर्मल, उसके बीच वाले एंगल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आई, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब देखिए ये इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में क्या बनेगा, तो यहाँ पे आई बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही अगर बात करें तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे और इक्वल, यहाँ पे नॉर्मल के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड लॉ की हम लोग बात करते हैं। तो अब सेकेंड लॉ की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका मीन्स ये बोला गया कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। डेट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज द इक्वल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल टू द मिरर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सेकेंड लॉ का साफ साफ ये बताया जा रहा है तो देखिए सेकेंड लॉ में आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपका आने वाली किरण है, ठीक है, आने वाली जो लाइट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो इक्वल होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, और दोनों को बैलेंस करने के लिए बीच में कोई एक इक्वल बनेगा, नॉर्मल बनेगा। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अब देखिए अगर हम लोग बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार क्लास 10 में भी पूछा गया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आरआरबी जेईई में पूछा गया था कि अगर एंगल ऑफ, ठीक है, आई इंसिडेंस 0 डिग्री है तो जो आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स होगा वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ आई इक्वल टू 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ आर इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ठीक है। डेट मीन्स अगर ये आपका यहाँ पे प्लेन मिरर है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ये आपका नॉर्मल है, मतलब 0 डिग्री जो है आपका ये है। अब देखिए 0 डिग्री से अगर लाइट आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि रिफ्लेक्शन, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आया वो आपका यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री है तो यहीं से आपका लौटेगा भी। डेट मीन्स एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर इक्वल टू 0। ठीक है। तो नॉर्मल से ही आपका क्या होगा, यहाँ पे लौटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। हो सकता है कहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा तो फर्स्ट वीडियो समझ के आप लोग माफ करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आपको समझा सके और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग चलेंगे। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।